नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लागू कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्राकृतिक खेती के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस खेती से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की लागत में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की नीति आयोग ने सराहना की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 9,61,000 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 1.25 लाख किसान पहले ही इस खेती का प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि राज्य में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित 6,28,993 करोड़ रुपए के पैकेज से पर्यटन, छोटे उद्योगों, कृषि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लाभ मिलने के साथ रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन व इससे जुड़े उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी से प्रभावित पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को इस पैकेज में सरकार द्वारा वित्तीय मदद देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें लाइसेंस धारक टूरिस्ट गाइड को 1 लाख और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन प्रयासों से आर्थिक गतिविधियों को तेज करने, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने व रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मनरेगा सहित भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। वे आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के चौलथरा में विभिन्न पंचायतों के पात्र मनरेगा कामगारों को 152 सोलर लैंप व 82 इंडक्शन वितरण करने के मौके पर बोल रहे थे। इस अवसर पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने बागवानियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल शिवा परियोजना से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की सेमी वर्चुअल बैठक आज शिमला में पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के दौरान सरकार व संगठन हर चुनौती का सामना करेंगे और तीनों उपचुनाव में जीत हासिल होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कोविड के दौर में केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही काम किया है और वो केवल सत्ता सुख पाने का लक्ष्य रखती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और बेरोजगारी व महंगाई उसके समय में भी थी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के ननाओं में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर राज्य में 68 स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। विपिन परमार ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाहौल स्पीति जिला के केलंग से दिल्ली के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस सेवा 3 जुलाई से शुरू होगी। जनजातीय व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा इस बस सेवा का केलंग से शुभारंभ करेंगे। उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि इस बस सेवा के शुरू होने से लाहौल घाटी में आने वाले पर्यटकों को आरामदायक परिवहन सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3 जुलाई को ही मनाली से चंद्रताल के लिए भी बस सेवा शुरू होगी। इसके अलावा 4 जुलाई से काजा से त्रिलोकीनाथ के लिए भी बस चलाई जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को उचित मूल्यों की दुकानों में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उचित मूल्यों की दुकानों में लोगों को सब्सिडी के माध्यम से तेल दे रही है और बाजार में तेल के दाम कम होने पर डिपुओं में भी इसका मूल्य कम करेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।